मकान मालिक को किराएदार से क्या चाहिए? किराया। ऐसे ही बैंक को व्यवसायी से क्या चाहिए? उसका इंटरेस्ट और उसकी इंस्टॉलमेंट। अगर आप किराया नहीं भरते तो मकान खाली कराता है। सेम वे आप इंटरेस्ट नहीं भरते, इंस्टॉलमेंट नहीं भरते, तो बैंक भी आपसे पैसा वापस ले लेता है। आज हम बात करेंगे एनपीए के ऊपर। जब आप बैंक की टाइम से किस्तें नहीं देते तो आपका अकाउंट एनपीए होता है। मैं बताऊंगा आज एनपीए के बारे में, एनपीए क्यों होता है इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी दोस्तों। नमस्कार साथियों, आज मैं दिवाली के बाद ये जो हफ्ता है, पूरा एक हफ्ता हो गया है, आज फिर हाजिर हूँ धन की बात लेकर। एंड मेरे हिसाब से आपका दिवाली का बुखार थोड़ा सा उतर गया होगा, तो आज कुछ सीरियस बात की जाए। आज हम बात करेंगे एनपीए की। जो मेरे व्यवसायी भाई हैं जिन्होंने बैंक से लोन ले रखा है उनको पता होगा एनपीए क्या है। अगर नहीं पता है तो मैं आज बताऊंगा एनपीए क्या है। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मैंने पिछले एपिसोड में आपसे बात करी थी कि हर चीज़ का, हर संस्था का एक अनुशासन होता है, और जब वो अनुशासन तोड़ देते हैं तो वो जो आपका एग्रीमेंट है वो ख़राब हो जाता है। बैंक के साथ भी आपका एक एग्रीमेंट है कि आपने बैंक से लोन लिया है, उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट देंगे या मंथली इंटरेस्ट देंगे। जब वो आप नहीं देते हैं तो बैंक उसको अपना जोखिम में मान लेता है कि बैंक समझता है मेरा पैसा आज जोखिम में आ गया है क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहे हैं। एंड एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उस अकाउंट को एनपीए घोषित करता है। एनपीए घोषित करने के बाद आपको नोटिस देता है 60 दिन का। अगर 60 दिन में आप पैसे नहीं देते तो बैंक आपसे प्रॉपर्टी का कब्जा लेता है और उसको बेच देता है। इतनी भयानक स्थिति है। अब इस स्थिति को आप समझने की कोशिश करिए कि जब बैंक आपसे पूरा पैसा रिकॉल कर लेता है और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी बेच देता है, आपका बिजनेस बिल्कुल समाप्त हो जाता है। समझने की बात यह है कि आपकी जब इंस्टॉलमेंट बंद हो जाती है, मैं आपको भी बताऊंगा कितनी इंस्टॉलमेंट के बाद अकाउंट एनपीए हो जाता है। एंड आपको ये भी बताऊंगा कि एनपीए क्यों होता है। आज हम सिर्फ इतना ही रखेंगे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें क्योंकि इसमें आप जानकारी बहुत अच्छी आनी शुरू हो जाएगी। आपके बहुत ही फ़ायदे की जानकारी होगी। अगर आप मिस कर देंगे कहीं भी, क्योंकि अगले 3 या 4 एपिसोड में अभी हम एनपीए के ऊपर ही चर्चा करेंगे। एनपीए क्या है मैंने आपको बताया, एनपीए क्यों होता है मैं ये बताऊंगा, फिर एनपीए रोकने के लिए क्या साधन है, प्रिवेंशन देन बेटर देन क्यूर, कि हम एनपीए ना होने दें वो हम आपको बताएंगे, और एनपीए हो जाए तो उससे बचना कैसे है ये मैं आपको बताऊंगा। तो आज हम शुरू करते हैं एनपीए से। एनपीए मैंने आपको जैसा कि बताया कि अगर बैंक की 90 डेज तक आपकी इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट 90 डेज तक पे नहीं होता तो उस अकाउंट को एनपीए घोषित किया जाता है। ये चलता कैसे है? 90 डेज मतलब आप मान के चलें कि अगर आपकी इंस्टॉलमेंट 31 मार्च को एक ड्यू है, एक एंड डे प्रोसेस बैंक चलाता है रोजाना। उसको चलाने से पहले अगर वो प्रोसेस पूरा हो गया तो आपकी इंस्टॉलमेंट नहीं आई तो वो आपका ओवर ड्यू मान लिया जाएगा। अगर वो प्रोसेस देने से पहले बैंक ने वो प्रोसेस नहीं चलाया, उससे पहले आपने इंस्टॉलमेंट भर दी तो आपका अकाउंट ठीक है। अगर आपने 31 मार्च को वो पैसा बैंक का एंड डे प्रोसेस पूरा होने के बाद जमा किया तो वो अकाउंट आपका ओवर ड्यू हो जाएगा। अब 31 मार्च को ओवर ड्यू हुआ है, इसके बाद अगर बैंक अपने सिस्टम के में उसको डालता है SMA1, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1, ये कब तक रहेगा? 30 अप्रैल तक। 30 दिन तक बैंक इसको SMA1 दिखाएगा अपनी स्टेटमेंट में। एंड आपसे बात करता रहेगा, आपको प्रेशर करता रहेगा। अगर आप 30 अप्रैल को भी नहीं देते, 30 अप्रैल को जो प्रोसेस बैंक का है डे एंड प्रोसेस, उस तक भी नहीं दिया तो उस 30 अप्रैल की शाम को ये अकाउंट SMA2 में चला जाएगा। अब ये SMA2 में आ गया, बैंक के कान खड़े हैं कि भैया SMA1 भी हो गया, SMA2 भी हो गया। ये अकाउंट अगर आपका अप्रैल में हमारा SMA2 में आ गया तो 30 मई को ये SMA2 में चला जाएगा। SMA1 में आ गया आपका 30 अप्रैल को और 30 मई को ये SMA2 में चला जाएगा। इसके बाद क्या है, आप देखिए कितने दिन हो गए, 30 और 20 60 दिन, मई का एक दिन लगाएंगे 31 दिन। एंड इसके बाद 29 तारीख को
29 जून को आपका अकाउंट, अगर 29 जून तक भी आप नहीं देते तो ये अकाउंट आपका एनपीए घोषित हो जाएगा। आप कार चलाते हैं ना, उसके अंदर जब स्पीडोमीटर चलता है, पहले ग्रीन आता है, फिर येलो आता है, फिर रेड आता है। ये जो 3 स्टेजेस हैं, SMA 1, SMA 2, SMA 3। SMA 3 क्या है? सीधा ब्लास्ट है, आपका अकाउंट एनपीए हो जाएगा। SMA 1 क्या है? अभी आपकी ग्रीन लाइट आ रही है। SMA 2 में येलो लाइट आ जाएगी, और SMA 2 के बाद जो 30 डेज होंगे वो रेड लाइट है। अगर उसमें भी आप पैसा नहीं भरते हैं तो आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है। तो अब आपको ये बताना पड़ेगा कि ये एनपीए कौन सा अकाउंट क्यों एनपीए होता है। बिजनेस से जब आप करते हैं, आपको 2 तरह के लोन सामान्यतः लेने पड़ते हैं। एक लोन लेना पड़ता है आपको फिक्स एसेट्स के लिए, कैपेक्स जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर, ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं। व्हीकल्स वो खरीदते हैं, वो फिक्स एसेट्स होती हैं कंपनी की, उससे प्रोडक्शन बनती है। इसके लिए हमें टर्म लोन लेना पड़ता है। टर्म लोन का जो पीरियड होता है 5 से 7 साल होता है। जो अभी मैं बात आपको बता रहा था, निश्चित रूप से अगर आप है ना टर्म की अपनी इंस्टॉलमेंट EMI 3 नहीं भरते हैं तो आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है। अब 2 तरह के लोन लिए जाते हैं। पहला लिया जाता है कैपेक्स, जिसको हम बोलते हैं टर्म लोन। दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल लोन, जिसको हम CC बोलते हैं, कैश क्रेडिट लिमिट। वो किस लिए होती है? कच्चा माल खरीदने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए, लेबर की पैसे देने के लिए। जब वो माल बन जाता है उसको बेच के जो आप उधार में देते हैं, वहाँ पे उधार देने के लिए ये आपका वर्किंग कैपिटल होती है। तो वर्किंग कैपिटल जो उसका टर्म होता है वो सिर्फ 1 साल होता है। टर्म लोन का टर्म 5 साल, 7 साल, 10 साल भी हो सकता है। वर्किंग कैपिटल का टर्म जो है 1 साल होता है, उसको हर साल रिन्यू किया जाता है। तो उसमें आपकी EMI तो जाती नहीं, इंटरेस्ट आपका डेबिट होता है एवरी मंथ। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 करोड़ रुपए का वर्किंग कैपिटल लिया और उस पर 12% ब्याज है, तो 1 करोड़ पे 1 लाख रुपए महीना ब्याज आपको डेबिट हो जाएगा। अब इस सिचुएशन वही आ गई जो EMI में कह रहे थे। अगर आप 3 महीने तक ब्याज नहीं भरते तो यह आपका अकाउंट एनपीए हो जाएगा। टर्म लोन कैसे होगा? टर्म लोन की इंस्टॉलमेंट नहीं जा रही है तो हो जाएगा, और यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं जा रहा तो हो जाएगा। अब ये आपको बताएंगे, टर्म लोन के अंदर सिर्फ आप पैसे नहीं भरते। आम आदमी को ये लगता है कि पैसे नहीं भरते 3 महीने तक तो एनपीए हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, पर जो वर्किंग कैपिटल अकाउंट है, वर्किंग कैपिटल अकाउंट यानी CC अकाउंट, कैश क्रेडिट अकाउंट, उसके अंदर और भी शर्तें हैं। अकाउंट सिर्फ अगर पैसे आप भर रहे हैं, इंटरेस्ट के पैसे भर रहे हैं, तब भी अकाउंट एनपीए हो सकता है। दोस्तों, बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको ध्यान से सुनिए। अगर आपने वर्किंग कैपिटल लोन लिया है एंड वो अकाउंट 3 महीने तक लगातार आउट ऑफ ऑर्डर चल रहा है, तो वो अकाउंट भी एनपीए हो जाएगा। अब आउट ऑफ ऑर्डर क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। आपने 1 करोड़ रुपए की लिमिट ली, CC में आप पैसा लेते नहीं है, एक पर्टिकुलर अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट लिमिट चलती है, आप जितना इस्तेमाल करते हैं उस पर ब्याज देते हैं। अगर पैसा कहीं से वापस आ जाता है तो उतना ब्याज कम हो जाता है, डे वाइज ब्याज लगता है, मंथ में वो डेबिट होता है। अगर 1 करोड़ रुपए की लिमिट है, उस पर ब्याज लगा 1 लाख रुपया, दूसरे महीने लगा 2 लाख, तीसरे महीने लगा 3 लाख। अगर वो आपने 1 करोड़ रुपए की लिमिट है वो पार कर दी किसी भी मंथ में, और 3 महीने तक लगातार वो 1 करोड़ से ऊपर चलती रही, तो उसको क्या कहते हैं? आउट ऑफ ऑर्डर। जब 3 महीने तक लगातार आउट ऑफ ऑर्डर होगा तो अकाउंट एनपीए हो जाएगा। उसमें ये नहीं कि आपने भरा नहीं है। अब इसमें भी 2 चीज़ें हैं। जब आप CC लिमिट का इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक तो लिमिट आपकी सैंक्शनड है, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपया है, ये तो ब्लैंकेट लिमिट है, आप इससे ज़्यादा निकाल नहीं सकते। इसके अलावा आपकी हर महीने ड्राइंग पावर फिक्स की जाती है। क्या फिक्स की जाती है? ड्राइंग पावर। ड्राइंग पावर किस पे चलती है? फॉर एग्जांपल, आपके पास 60 लाख का स्टॉक है और 30 लाख के बुक डेट्स है, 90 लाख रुपए हैं। 90 लाख का आप 75% लगाइए, 25% आपका मार्जिन होगा, तो 22.5 लाख रुपए निकाल दीजिए। इसका क्या मतलब होगा? 67,50,000 रुपये आपकी ड्राइंग पावर है। इस महीने की ड्राइंग पावर आपकी 67,50,000 रुपया है। अगर आपने 80 लाख रुपए निकाले हुए हैं तो आपका अकाउंट ये आउट ऑफ ऑर्डर चल गया, क्योंकि ये लिमिट से ऊपर चल गया, और यही अकाउंट 90 दिन तक आउट ऑफ ऑर्डर चलेगा, क्योंकि आपकी ड्राइंग पावर कम थी।
77.5 लाख रुपए आपने निकालने थे, 80 लाख रुपए आपने निकाल लिए, तो 3 महीने में अकाउंट आपका एनपीए हो जाएगा। दूसरी स्थिति समझिए, अभी तो आपका 1 करोड़ मतलब आपकी लिमिट सैंक्शन है। अगर 1 करोड़ लिमिट में आपने ड्राइंग पावर नहीं बन रही, अगर आपकी ड्राइंग पावर भी बन रही है, फॉर एग्जाम्पल आपकी लिमिट 1 करोड़ रुपया है और आपने 90 लाख रुपए निकाले हुए हैं, ड्राइंग पावर भी आपकी बन रही है, 90 लाख रुपए आपने निकाले हुए हैं, इस महीने ब्याज लगेगा लगभग 90,000, उससे अगले महीने का 90,000, उससे अगले महीने लगेगा 90,000, कितना हो जाएगा 2,70,000 रुपया। 90,000 रुपये आपने निकाले हुए थे, 92 में 70 आपका डेबिट हो जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे मेरा तो 1 करोड़ रुपये तो मैंने लेना ही है बैंक से, मैंने तो 92 में 70 किया हुआ है। जी नहीं, अगर ये 2,70,000 रुपये आपने सर्विस नहीं किया, इंटरेस्ट भी सर्विस होना चाहिए, तो भी अकाउंट एनपीए हो जाएगा। बहुत से व्यक्ति मेरे पास आते हैं कि मैंने 1 करोड़ रुपये की लिमिट कराई हुई है, उसमें से 90 लाख रुपये मैंने यूज़ किए थे और उसके बाद 2,70,000 रुपये इंटरेस्ट लगा, तो आज भी मेरी लिमिट खाली पड़ गई है। जी नहीं, अगर वो 3 महीने तक आपने सर्विस नहीं किया, ब्याज, वो ब्याज आपने भरना है। लोन आपका 90 लाख है, वो 1 करोड़ की लिमिट आपकी है, आपने 90 ही इस्तेमाल किया था, 2,70,000 आपको सर्विस करना है। छोटा सा टेक्निकल पॉइंट है। मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि मैं 2,70,000 रुपये भर नहीं पा रहा हूँ, उसकी स्टेटमेंट देखते हैं उसमें 90 लाख रुपये खड़े हैं। हम उससे कहते हैं 4 लाख रुपये जाकर निकाल लो जल्दी भैया और 2,70,000 रुपये जमा कर दो। इसका क्या मतलब हो गया? बैंक कहता है इंटरेस्ट सर्विस होना चाहिए, इंटरेस्ट क्रेडिट होना चाहिए, आपके पास से आना चाहिए। अगर आपके पास से नहीं आया तो वो नहीं आया, वो 3 महीने तक आपका ब्याज नहीं आया तो अकाउंट एनपीए हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, टर्म लोन का एक ही रीजन है जो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं, कि अगर आपके पैसे 3 महीने तक बैंक के नहीं गए इंस्टॉलमेंट तो अकाउंट एनपीए होगा। बट सीसी लिमिट में सिर्फ यही नहीं कि पैसे नहीं जाते, और भी कारण है। एक तो मैंने आपको बताया आउट ऑफ ऑर्डर, आपका अकाउंट 3 महीने तक आउट ऑफ ऑर्डर होता है तो एनपीए हो जाएगा। दूसरा कारण है स्टॉक स्टेटमेंट, आपकी स्टॉक स्टेटमेंट एवरी मंथ जानी चाहिए। आपने जो टर्म लोन लिया, जो आप टर्म लोन में देखेंगे कि प्लांट बिल्डिंग मशीनरी खड़ी है, वो दिखाई दे रही है, दैट इज एसेट। पर वर्किंग कैपिटल में क्या है? वर्किंग कैपिटल के अंदर आपकी स्टॉक की स्टेटमेंट एवरी मंथ जाती है। वो स्टॉक की स्टेटमेंट बताती है कि आपके पास स्टॉक कितना है, बुक डेट्स कितने हैं। अगर वो आपने 3 महीने तक स्टॉक स्टेटमेंट फाइल नहीं की तो इसका क्या मतलब हो गया? जब स्टॉक की स्टेटमेंट ही नहीं है तो स्टॉक भी नहीं होगा। वो आपकी जो पूरी की पूरी लिमिट है, 3 महीने तक अगर आप स्टॉक स्टेटमेंट नहीं देते हैं तो आपका अकाउंट एनपीए हो जाएगा। आप बहुत सरप्राइज करेंगे, कहते पैसे मैं पूरे दे रहा हूँ, हर मंथ में इंटरेस्ट भर रहा हूँ, ऐसा क्या हो गया? क्योंकि स्टॉक नज़र नहीं आ रहा बैंक को, बैंक के पास स्टॉक नहीं है आपका, तो वो अकाउंट भी आपका एनपीए हो जाएगा। तो आपने देखा, टर्म लोन सिर्फ पैसे न देने से होता है, ये आपका अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर हो, एक, दूसरा आप बैंक स्टॉक स्टेटमेंट ना दे रहे हो, 2, तीसरा कारण एक और बताता हूँ। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अकाउंट ये 1 साल के लिए होता है, हर साल ये रिन्यू करना होता है। रिन्यू कैसे होता है? पूरे साल में आप क्लोजिंग करने के बाद अपनी बैलेंस शीट ऑडिटेड, अपनी सारा आपने अब तक क्या क्या किया, पूरे साल की एक्टिविटी क्या रही, वो बैंक को बताते हैं। वो बैंक को सूट करती है कि जो आपने प्रॉमिस किया था हम इतनी टर्नओवर करेंगे, वो ठीक है तो बैंक रिन्यू करता है। तो इसका क्या मतलब है? हर साल बैंक का अकाउंट रिन्यू होना चाहिए। अगर वो रिन्यूअल भी आपने नहीं कराई, जो सर्टेन पेपर्स हैं, सारे पेपर हैं, बैलेंस शीट है, आप नहीं फाइल करते, एंड ड्यू डेट, मान लीजिए 1 अप्रैल ने आपने पैसा लिया, सीसी लिमिट पहली बार यूज़ की 1 अप्रैल 2022 को, तो 1 अप्रैल 2023 को उसकी ड्यू डेट आ गई, उसको रिन्यू करेंगे। अगर आप उसको 180 दिन तक रिन्यू नहीं करते, 6 महीने तक रिन्यू नहीं कराते, वो अकाउंट आपका एनपीए हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि जो आदमी 1 इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहा, वो पूरा पैसा कहाँ से देगा? आपने 2 करोड़ रुपए का टर्म लोन ले लिया, उसकी इंस्टॉलमेंट मान लो 1 लाख रुपए आती है, 3 इंस्टॉलमेंट 3 लाख तो आप दे नहीं पाए, एंड जब एनपीए होगा तो बैंक आपसे पूरा पैसा मांगेगा, 2 करोड़ रुपए पूरे आपसे मांगेगा, वो कहाँ से देंगे? इसलिए एक अलार्मिंग आपके दिमाग में होना चाहिए, जब पहली इंस्टॉलमेंट आपकी टूटती है तभी आपको भागदौड़ करनी चाहिए। इसके बारे में बताऊंगा अगले एपिसोड में। आप है ना सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगले 3-4 एपिसोड में जैसे कि मैंने बताया, हम एनपीए के बारे में बताएंगे
कि एनपीए क्यों हुआ, मैंने आपको बता दिया क्या कारण है एनपीए होने के। अगले हम बताएंगे इससे बचे कैसे। उससे अगली एपिसोड में अगर एनपीए हो जाता है तो हम आपको बताएंगे उससे आपको कैसे निपटना है, जो आपकी प्रॉपर्टी बच सके, व्यवसाय बच सके और बैंक का पैसा भी दिया जा सके। अब मैं मिलूंगा आपको 27 नवंबर को। तब तक वो खुश रहे, आबाद रहे। मेरा प्रोग्राम देखते रहें, इसको सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें। नमस्कार।